इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम वोट पाकिस्तान में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर देखें तो अब क्योंकि इलेक्शन 2 हफ्ते दूर रह गए हैं, कैंपेन में तेज़ी आती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हिस्से जिनमें KPK भी शामिल है, बड़ी सियासी जमातें अपनी इलेक्शन की मुहिम को नहीं चला पा रही दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से। आज इस प्रोग्राम में हम KPK में जो सूरत हाल है उस पर नज़र डालेंगे और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में यहाँ लाहौर में मेरे साथ इमरान शफकत साहब, बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ी उनकी नज़र है KPK के मामलात पर। इसके साथ साथ हमारे साथ पेशावर में हमारे ब्यूरो चीफ सफ़ीउल्लाह गुल होंगे और सलीम साफ़ी वो भी हमारे साथ होंगे, और फिर आलिया नज़ीर हमारे साथ होंगी जो हमें बताएंगी कि कार्ड्स और सितारों का इल्म क्या कहता है कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी। अपने मेहमानों से गुफ्तगू करने से पहले आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं KPK के हवाले से, जिसमें देखते हैं कौन उम्मीदवार, कौन सी पार्टी किस हलके में किसके खिलाफ सफ़ आरा हैं और वहाँ की सूरत हाल क्या है। जी समी साहब, आज के प्रोग्राम में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है। इस सियासी बाजी में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये जानने के लिए बस रह गया है थोड़े दिनों का इंतजार। खैबर पख्तूनख्वा में कौन से अहम सियासी मुकाबले होने जा रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेशावर के हल्का NA1 की, जहां अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान से। और बात को आगे बढ़ाए तो हल्का NA5 है पेशावर का, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद तारिक खटक मुकाबला कर रहे हैं जमात इस्लामी के आसिफ लुकमान काजी का। और इसके बाद NA7 हल्का चारसद्दा का है, जहां अवामी नेशनल पार्टी के असफन यारवली मद्दे मुकाबिल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फजल मोहम्मद से। इसके बाद बात करते हैं NA17 की, एबटाबाद का हल्का है ये, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार महताब अब्बासी होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अजहर खान जदून के मद्दे मुकाबिल। एबटाबाद से आगे मानसेरा की जानिब चलते हैं तो यहाँ हल्का NA21 से मुस्लिम लीग नून के कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सब्तर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नवाबजादा सलाहुद्दीन और जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल मालिक उम्मीदवार हैं। डेरा इस्माइल खान के हल्के NA24 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान के माबैन सख्त मुकाबला है। इस हल्के से तहरीक मसावात की मुसरत शाहीन भी इलेक्शन लड़ रही हैं। हल्का NA30 सवात से मुस्लिम लीग नून के इंजीनियर अमीर मकाम, पीपल्स पार्टी के अलाउद्दीन और जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना हफीजुर रहमान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आपने जानी खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल, वापस चलते हैं समी साहब की जानिब। जी समी साहब। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी KPK में, बात का आगाज़ करते हैं इमरान शफकत से। इमरान साहब, इस वक्त जो KPK में सूरत हाल है उसमें जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ की, जिनमें ANP भी शामिल है, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रही क्योंकि रोज़ाना उनके जलसों में, उनकी कॉर्नर मीटिंग्स में बम धमाके हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या ये आप देखते हैं आगे चलकर क्या होगा? देखें जी, बात यह है कि मैं तो हमने ज़िंदगी में जितने इलेक्शन देखे हैं उसमें प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग के बारे में हमने काफ़ी सुना है, लेकिन ये एक नई तरह की मैं समझता हूँ कि रिगिंग हो रही है, जो पहली दफ़ा गैर रियासती अनासर कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाना चाह रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लिए थे, ख़्वाह वो मुश्तरका पार्लियामेंट का फ़ैसले के तहत लिए हों या जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, आपको याद होगा जब ये हुकूमत नई बनी थी तो सवात के मुतालिक और खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक और ये जो वार ऑन टेररिस्ट के मुतालिक जनरल कियानी ने बुला के सब जो पॉलिटिशियन थे उनको ब्रीफिंग दी थी और फिर उनसे उनका ये गो थ्रू उनसे मांगा था कि हम ये करें कि ना करें ऑपरेशन, लेकिन ये गले पड़ गया है 2-3 जमातों के ये वाला ऑपरेशन। तो आपका ख्याल ये है कि ये एक रिएक्शन है उसका ऑपरेशन का और सारा, और अब ये प्री पोल रिगिंग है? प्री पोल रिगिंग मैं समझ रहा हूँ। देखें, अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इलेक्शन हो पाएंगे, आप समझते हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वो जहाँ के वहाँ के वोटर ये क्वेश्चन कर रहे हैं। सफ़ीउल्लाह गुल वो हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीउल्लाह, क्या सूरत हाल है ग्राउंड पर? क्या आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर होंगे तो क्या कोई लोग जाएंगे वोट डालने के लिए? पिछले अगर हम सिर्फ 3 हफ्तों की भी बात करें तो जितने यानी अटैक्स और टारगेटेड अटैक जितने ANP पर हुए तो किसी और जमात पर उतने नहीं हुए। तो एक तरफ तो लीडर्स जो हैं वो हेजिटेंट है, और अगर हम देखें तो 2 दिन पहले ही मियां इफ्तिखार ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि यानी हालत ये हो गई है कि अपने ही इलाके में, अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़ोन पर एड्रेस करना पड़ रहा है उनको। तो जब लीडर अपने वोटर्स को वहाँ पर अपने पर्सनल प्रेजेंस नहीं दे सकेगा
तो वोटर भी जो है वो जाहिर है कि वो वोटर आइदर यानी वो या तो बिल्कुल अपने आप को पीछे रखेगा, या वो अगर जाएगा भी तो बहुत ज़्यादा खौफ के एक अच्छा, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर सफ़ीउल्लाह, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, जिन लोगों से भी बात हुई है वो पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं जो धमाके कर रहे हैं, ये कौन सी फोर्सेज हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त ये नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। जी, अगर हम फोर्सेस की बात करें तो सीधा सीधा जो क्लेम आया है या दावेदारी जिन्होंने यानी की ही है इन सब चीज़ों की, तो अगर हम देखें तो कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वीडियोस भी इस बारे में उन्होंने जारी, कहीं उन्होंने पैगाम, ये तो बज़ाहिर एक नहीं सफ़ीउल्लाह, ये तो बज़ाहिर एक फेस पर है ना, लेकिन क्या आप समझते हैं कि तहरीक तालिबान में इतनी ताकत है कि वो इतने प्लान्ड तरीके से पूरे KPK में जहां पर भी कोई जलसा हो एक दिन में 6-6, 7-7 धमाके कर सकें? जी, जहाँ तक अगर अब रिसोर्सेज या रसाई की बात है तो अब तो यानी ये हालत है कि खैबर से लेकर कराची तक जो है वो कहीं भी किसी भी वक्त अगर चाहें तो वो टारगेट कर सकते हैं। ताहम जो बात कही जाती है बाज़ औक़ात ये कही है, जैसे आज ही के अगर हम धमाके की बात करें तो उससे TTP ने लाताल्लुकी का इजहार किया है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इस वक्त ये नहीं चाह रहे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हों, या इलेक्शन की तरफ ये कौम जो है वो पहली दफ़े एक जमहूरी अमल पूरी करने के बाद जो है एक नई यानी सेटअप में जाएगी, तो वो शायद यानी वो एलिमेंट्स वो हैं कि जो ये नहीं चाहते कि ये अमल। अच्छा सफ़ीउल्लाह, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि सलीम साफ़ी भी हमारे साथ हैं और बड़ी उनकी नज़र है KPK के मामलात पर और तालिबान के मामलात को भी समझते हैं। साफ़ी साहब, सफ़ीउल्लाह गुल साहब तो ये कह रहे हैं कि अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ला ताल्लुकी का इजहार किया है इन धमाकों से, तो कौन लोग हैं, ये कौन सी फोर्सेज हैं जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जिन्होंने रियासत पाकिस्तान को चैलेंज किया हुआ है और जिन्होंने ये भी ऐलान किया हुआ है कि वो इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहते, वो जमहूरियत को कुफर समझते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इलेक्शन से दूर रहें और ख़ुसूसन इन 3 जमातों से दूर रहे। जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें मेरे ख्याल में 99% की वो ज़िम्मेदारी भी कबूल करते हैं और हमारी तहकीक भी यही बताती है कि ये तहरीक तालिबान ही के वाबस्तगान हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इलेक्शंस आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? मैं इस हवाले से पूछ रहा हूँ कि अगर टर्न आउट नहीं होगा तो उनकी क्या लेजिटिमेसी होगी? अगर कॉर्नर मीटिंग्स नहीं हो सकती तो लोग वोट देने कैसे आएंगे इस खौफ व हरास की फ़ज़ा में? देखिए, ये सवाल तो हम भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और ये जो लोली लंगड़ी हुकूमत कायम की गई है ज़ईफ़ किस्म की, उससे हम भी ये सवाल कर रहे हैं कि पता नहीं ये हुकूमत किस मरज़ की इलाज है। इस वक्त आप देखें तो जो कुछ वो करना चाहते हैं, जहां करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और जवाब में रियासत और हुकूमत कहीं पे नज़र नहीं आ रही। सिर्फ बयानात दे रहे हैं, तहकीकात होंगे, फ़लाँ होंगे, इनसे जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। फिर ये कि हम जैसे लोगों ने तो वो गुनाह भी किया था कि 3, 4, 5 महीने पहले मुतनब्बे करते रहे कि ये इंतखाबात बहुत खूनी होंगे, जिस पे बहुत ताने भी हमें पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि इलेक्शन को मुलतवी करने की हम साजिश कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। हालांकि यही दिन हम जैसे तालिब इल्म देख रहे थे, और ब्रीदिंग स्पेस जब मुज़ाकरात की हम हिमायत कर रहे थे या उस पर ज़ोर दे रहे थे, तो वो भी इसी दिन की खातिर कि कम से कम लिबरल पॉलिटिकल फोर्सेस को और अफवाज पाकिस्तान को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए इलेक्शन के लिए। लेकिन उस पर भी हमें तो गाली पड़ी, लेकिन मुतबादिल रियासत ने क्या किया? न कुछ किया, न कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे तो लगता है कि जो इलेक्शन करीब आएगा इस तरह की कार्रवाइयाँ मज़ीद बढ़ेगी, मज़ीद खुलरेज़ी होगी, और ये 3 जमातें तो अभी से उनको घरों में बैठा दिया गया है, और जो बाकी जमातें इलेक्शन कर रही हैं वो मुल्क के इस सबसे बड़े मसले पे बात तक नहीं कर सकती। वो मुस्लिम लीग नून है, वो तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, ये JUI है। तो यकीनन इसको तो हम जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो तारीफ है उस पे तो ये इंतखाबात पूरे नहीं हो सकते, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन बहरहाल होंगे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन के बगैर कोई चारा भी नहीं है। सलीम साफ़ी साहब, आप हमारे साथ रहिए। सफ़ीउल्लाह गुल भी हमारे साथ हैं, स्टूडियो में इमरान शफकत साहब हैं, आलिया नज़ीर साहबा हैं। एक ओवरऑल आपको पिक्चर हमने बताई KPK में क्या है। जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम गुफ्तगू करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या सूरत हाल है, कौन सी पार्टी कहाँ पर आगे जा रही है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है KPK में इंतखाबात की, जहां
आए दिन बम धमाकों की वजह से एक खौफ व हरास की फ़ज़ा है और ये समझा जा रहा है कि शायद टर्न आउट भी ना हो और ये कोई एक इवन फील्ड भी नहीं है वहाँ की सियासी जमातों के लिए, क्योंकि कुछ जमातें जिनमें ANP, जिनमें PPP शामिल है, उनको कोई बाकायदा इंतखाबी कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं NA1 से उम्मीदवार ANP के जनाब गुलाम अहमद बिलोर साहब। बताइए क्या सूरत हाल है, आप लोग तो कैंपेन नहीं कर पा रहे, तो इसका इलेक्शन पर क्या असरात होंगे, आप क्या देख रहे हैं? बस ये असरात होंगे कि हम बिल्कुल बाहर निकलने के लिए भी मना है कि अब आप निकले भी ना, हम निकलते तो हैं, वर्कर मीटिंग नहीं कर सकते, जलसा जुलूस तो छोड़े ना, कहीं 10 आदमियों को बिठा कर उनसे बात नहीं कर सकते, किसी को टाइम देकर उनके घर पे नहीं जा सकते, कहते हैं कि किसी को टाइम ना दें और ऐसे चले जाएं। हमारे यहाँ तो बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन कैंपेन तो बिल्कुल हो ही नहीं रही। अच्छा बिलोर साहब, ये बताइए कि ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से धमाके हो रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो तालिबान है ये इतने ऑर्गेनाइज्ड या इतने पावरफुल हैं कि इस तरह पूरे सूबे में एक दिन में 6, 7, 8 धमाके कर सकें? वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज हैं और बहुत ज्यादा उनके पास तरीकाकार भी है, वो अच्छे प्लान भी है और वो सब कर सकते हैं, इतने ऑर्गेनाइज है। और GHQ में अंदर चले जाते हैं, आप ये मानने से नहीं आ रहे हैं, GHQ में चले गए और उससे कमरा चले गए एयरपोर्टों पर, वो तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है। ये मैं समझता हूँ कितने ऑर्गेनाइज है कि शायद हमारे अच्छी अच्छी एजेंसियां वो भी उतनी नहीं हों। अच्छा, तो फिर ये क्या करेंगे आप? इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ रहे हैं या आप पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे? हम तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पता नहीं रिजल्ट क्या होगा, वो तो अल्लाह को बेहतर जाने। बहुत बहुत शुक्रिया बिलोर साहब, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। इमरान साहब, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तो हम लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो पे जब कारसाज हमला हुआ था तो उन्होंने कहा कि बैतुल्ला मसूद है, उसने कहा कि मुझे बैतुल्ला मसूद का नाम ना बताएं, मुझे बताएं कि बैतुल्ला मसूद को हमारे सिस्टम में सपोर्ट कौन कर रहा है। सफ़ीउल्लाह गुल से पूछते हैं। सफ़ीउल्लाह, आप ये बताइए कि ये जो 4 नशिस्तें हैं पेशावर की, इसमें बिलोर साहब की पोजीशन कैसी है? क्योंकि यहाँ पर इमरान शफकत साहब तो कहते हैं कि वो इलेक्शन हार जाएंगे और इमरान खान इलेक्शन जीतेंगे। एक तो ये कि वही लेवल प्लेइंग ग्राउंड, जो कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त गुलाम बिलोर साहब के हक़ में नहीं है। दूसरी जो चीज़ है कि वो ये देखना है कि आया वोटर को वोट निकाल सकेंगे या नहीं। फिर वही वाली बात है कि ANP का जो लीडर टारगेट पे है तो उसी तरह उसका वोटर भी और वर्कर भी टारगेट पे है। तीसरी चीज़ ये है कि इमरान खान की जहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो नो डाउट कि जो वो इस वक्त बैंक ऑन कर रहे हैं वो सारे का सारा जो यंगस्टर्स का एक वोट बैंक जो एक क्रिएट हुआ है नई जनरेशन का, उसके ऊपर बैंक ऑन कर रहे हैं। और यही वो चेंज हो सकती है या वो लेकर आएंगे कि यंगस्टर जो है वो जज्बाती होता है, इमोशनल होता है और वो इन चीज़ों से मावरा होता है कि धमाका हो रहा है या क्या हो रहा है, तो वो अगर एक दफ़ा वो ठान लेगा तो वो पहुंचेगा, पोलिंग स्टेशन पर भी जाएगा और पोलिंग में वो हिस्सा भी लेगा। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह रहती है जिस तरह इस वक्त मौजूद है, तो उस सूरत में तो ये कह सकते हैं कि PTI का बहुत बड़ा वर्कर जो है वो वहाँ पर जाएगा। लेकिन तीसरी चीज़ का जो हम लोग यानी ख्याल रखना चाहिए कि PTI के अपने रैंक्स में जो एक डिवीज़न आई हुई है वो भी यानी उसको भी यानी कंसिडर किए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, अच्छा ये आप मेरे साथ रहिए, मैं आलिया नज़ीर साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, आपके कार्ड्स क्या बताते हैं? इमरान खान का सितारा कैसा है और इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं? पेशावर में क्या आप समझती हैं क्या होगा? इमरान खान के हवाले से मैंने उसकी जितनी सीटों में देखा है उसको बड़ी आसानी से जीत मिल जाएगी। ये वाहिद सीट है जहाँ उसे कंपटीशन मिलेगा। ये बिल्कुल बैन है, 50-50 यहाँ पर सिचुएशन है और मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि बिलोर साहब यहाँ पर जीत जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान की अपनी पार्टी है वो सख्त तरीन, वहाँ पर इसके लोग काम नहीं उस तरह कर पाएंगे या पार्टी अपने वजह से यहाँ पर हारेगी। यहाँ पे जो अगर आप मुझे 51 कहें तो वो बिलोर साहब यहाँ से जीत जाएंगे। अच्छा, सलीम साफी साहब, ये तो कोई बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई है। जो तज्जिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि इमरान खान जीतेंगे और सितारों का इल्म ये बता रहा है कि बिलोर साहब जीत जाएंगे। आप क्या कहते हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? ANP एक मजलूम के तौर पे कौम के सामने आ रही है और मेरे ख्याल में कि उसको मजलूमियत के वोट भी पड़ रहे हैं और तहरीक इंसाफ यकीनन इमरान खान वहाँ पे पॉपुलर होंगे, लेकिन पेशावर की सतह तक वो कदावर शख्सियात या वो तंजीम उनके पास नहीं है। तो मेरा अपना भी तो यही है कि मुकाबला होगा, उस दिन बताएगा, लेकिन गुलाम बिलोर साहब की हार इतनी आसान नहीं है। अच्छा, अगर आपकी ये बात जो आपने सिंपैथी वोट की कही, तो ये जो सिंपैथी वोट है ये तो फिर सारे सूबे में ANP को मिलेगा, तो जो ANP के उम्मीदवार दूसरी नशिस्तों पर हैं वो भी फिर इसके बेनिफिशरी होंगे?
जी बिल्कुल, यही सिंपैथी तो उनके साथ बढ़ रही है और पूरे सूबे में वोट की हद तक और सपोर्ट की हद तक और सियासत की हद तक मेरे ख्याल में जो कुछ हो रहा है उसका एएनपी को पूरे सूबे में फ़ायदा हो रहा है। यकीनन जो लोग इसमें मारे जाते हैं कीमती लोग, वो गैर एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। लेकिन सियासी महाज पे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की पूरी सियासत में, यानी पिछले इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल ने पीपल्स पार्टी को कितना फ़ायदा दिया। तो इस वक्त अवामी नेशनल पार्टी के साथ जहां एक तरफ उनके लिए कैंपेन मुश्किल है और उसका उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं उस इलाके के लोगों से मिल के, उनको सुन के, कि उनके साथ हमदर्दी के जज्बात भी उभर रहे हैं लोगों के ज़हनों में। अच्छा सलीम साहब हमारे साथ रहिए। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद आतिफ पेशावर से हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आतिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आतिफ, ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं अपने सूबे में तहरीक इंसाफ की कैंपेन को? कैंपेन तो ऐसे बाहर निकल के नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने पैसों का वो शुरू किया हुआ है ना, जो रेल पेल शुरू की हुई है, तो वो ज्यादातर उस पे जो दे रहे हैं, मतलब वो जो वही टिपिकल जो पुरानी सियासत जिस तरीके से वो करते आ रहे हैं सारी उम्र पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ हमारे नौजवान जो है, यंग लड़के जो है, वो जिस शौक से, जिस जज्बे से काम कर रहे हैं, हमारा मेन जो फोकस है वो उसी पे है। और मेरे ख्याल में जो जज्बा है, जो शौक है, वो उससे जो काम होता है वो पैसों से नहीं हो सकता। मतलब लेकिन आपके आतिफ साहब, आपके अपने पार्टी रैंक्स में भी बड़े डिवीजन हुए, बहुत सारे लोगों को टिकट्स नहीं मिले, वो खफा हुए, वो आज़ाद भी खड़े हैं, तो ये असरअंदाज नहीं होगा पार्टी नताइज, इलेक्शन के नताइज पर? ये तो थोड़ी बहुत वो तो फर्क तो आएगा, लेकिन जब आखिर में जब वो होता है ना, क्या कहते हैं, जब इलेक्शन होता है और जगह जगह अभी इतना रिकॉग्नाइज हो गया बैट का जो है कि जी बैट को वोट देना है। आप समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आतिफ साहब हमारे से बात करने का। नाजरीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो KPK के दूसरे हलकों की जानिब जाते हैं और देखते हैं कि असफंद यार वली और आफ्ताब शेरपाव की क्या पोजीशन है, क्या वो अपनी नशिस्तें बचा पाएंगे या नहीं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सियासतदानों और तजिया निगारों की गुफ्तगू तो आप सुन रहे हैं। आइए आपको KPK के अवाम की गुफ्तगू सुनाते हैं। कुछ लोगों से हमने बात की, आपको दिखाते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैं वोट इमरान खान को दूंगा। PML को देंगे, इमरान खान को देंगे, वोट किसी को नहीं देना। ये पार्टियां सब एक जैसी हैं। NP को देंगे क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अवाम की गुफ्तगू तो आपने सुनी। इमरान शफकत साहब, देखें, हमदर्दी उनकी पंजाब में भी है, उनकी सिंध में भी है, उनके लिए ANP में के लिए डेवलप हो चुकी है। लेकिन बात यह है कि हमदर्दों ने घर से बाहर निकल के वोट डालने हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की एक वफाकी जमात कह लें, वफाकी नौयत की। पंजाब में आपको बज़ाहिर सुकून लग रहा है कि यहाँ पे कोई धमाके नहीं हो रहे या इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही दहशतगर्दाना। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब के किसी भी शहर में कोई जलसा करके नहीं कर सकती। तो ये वन साइडेड इलेक्शन है, KPK में ख़ासकर, कराची में और बलूचिस्तान में। तो यहाँ पे हम ये तवक्को रखें कि जी कि वो फ़लाँ फैक्टर वो फैक्टर हम उस वक्त गिनते हैं जब हालात नॉर्मल हों और कोई कुव्वत जो है वो बरहना हो के किसी की हमायत में या किसी के ख़िलाफ़ मौजूद ना हो। आप मुझे बताएं, आपने पाकिस्तान के किसी इलेक्शन में इस तरह की खून रेजी कभी देखी है? इतनी दहशतगर्दी और इतना इन्फ्लुएंस कि आपको गन पॉइंट के ज़रिए कहा जा रहा है कि इन तीन पार्टियों के साथ आप नहीं चल सकते। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जय जयकार है और मुस्लिम लीग नून की जय जयकार है। ये इलेक्शन उन्हीं का है। आलिया नज़ीर साहबा, आप क्या बताती हैं? असफंद यार वली के सितारे और आफ्ताब शेरपाव के सितारे क्या बताती हैं? सबसे पहले तो बात PTI की हो रही थी, उस वक्त मेरा जवाब थोड़ा सा रह गया था। मैं PTI पे थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ सितारों के हवाले से कि इनके पास बहुत पोटेंशियल था।
कि यहाँ से इलेक्शन निकाल सकते थे कामयाबी से, लेकिन इन्होंने बिल्कुल इनकी अपनी वजह से एज़ यूजुअल जैसे और जगह पर ये अपनी खुद पोटेंशियल अपना रियलाइज़ नहीं कर सके, यहाँ भी अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं कर सके और जो इनकी जीत थी वो उस तरह से नहीं हो सकेगी। अगर मसलन 10 है तो ये फिर 3-4 पर खड़े हुए हैं, ये इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे और वही होगा, वो कहते हैं ना जो बीजेंगे वो काटेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट रहीमुल्लाह यूसुफज़ई जो KPK के मामलात पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और बड़ा तजुर्बा है, वो हमारे साथ हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, जो KPK के बड़े इंतखाबी मार्के हैं, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे पेशावर में बलोर साहब का मुकाबला है इमरान खान से, फिर चारसदा में असफंदियार वली हैं, फिर इसके साथ आफ्ताब शेरपाव भी हैं, DI खान में मौलाना फजलुर रहमान भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इन बड़े मार्कों में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप कहेंगे कौन जीतेगा? देखें, पेशावर का NA1 का जो हल्का है, गुलाम अहमद बिलोर और इमरान खान, बाकी भी उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी का यहाँ पे एक मजबूत नेटवर्क है, उनके वोट हैं, उनके उम्मीदवार एक वर्कर हैं जुल्फिकार अफगानी, और मजहबी जमातों के भी उम्मीदवार हैं। लेकिन लग यह रहा है कि ये मुकाबला इमरान खान और गुलाम अहमद बिलोर का होगा। गुलाम अहमद बिलोर की फैमिली के ऊपर हमले हुए, बशीर बिलोर उनके भाई मारे गए, उनकी इंतखाबी कैंपेन कुछ कमज़ोर जा रही है, शायद थोड़े बहुत उनको हमदर्दी के वोट मिलें। लेकिन इमरान खान के मेरे ख्याल में यहाँ पे जो उनके वर्कर हैं वो काफ़ी एक पुरजोश मुहिम चला रहे हैं। अलबत्ता इमरान खान की मुश्किल ये है कि वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे, अभी तक वो पेशावर नहीं आए, यहाँ पे कोई कैंपेन नहीं की, और लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो जीत गए तो शायद वो पेशावर की नशिस्त को छोड़ दें। तो ये उनके खिलाफ बात जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं इमरान खान भी, और यहाँ पे सख्त मुकाबला आप देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वोट मेरे ख्याल में कम हो जाएंगे, ANP के वोट भी कम होंगे, लेकिन गुलाम अहमद बिलोर जो है उनकी फैमिली के यहाँ पे काफ़ी राब्ते हैं, काफ़ी उनका वोट बैंक है। अब अगर हम दूसरी नशिस्तों पर आए, आप समझते हैं असफंदियार वली, मौलाना फजलुर रहमान, इनका क्या आपको मुस्तकबिल नजर आता है? देखिए, असफंदियार वली खान की जो नशिस्त है NA7 चारसदा, वो खुद अभी तक इंतखाबी कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सके, उनके वर्कर्स इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पहले भी वो अपने हल्के के लोगों को दस्तयाब नहीं थे, इस्लामाबाद जाना, चीफ मिनिस्टर हाउस जाना, पेशावर उनसे मिलना ये नामुमकिन था। तो ये उनकी मुहिम के ऊपर असर पड़ रहा है, और कुछ लोग नाराज़ भी हैं ANP से। वहाँ पे कोई इतना मजबूत उम्मीदवार इनके मुकाबले में सामने नहीं आया। पहले वहाँ पे सारी सियासी जमातें ANP के खिलाफ एक मुश्तरका उम्मीदवार लेके आती थी, इस दफ़ा ऐसा नहीं हो सका। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना गौहर शाह पहले भी वहाँ से मुंतखब हुए, एक बार इस पंजार को शिकस्त भी दी, वो फिर से उम्मीदवार हैं, लेकिन वहाँ जमात इस्लामी के भी लोग खड़े हुए हैं, बाकी पार्टियों के भी हैं। अलबत्ता अरशद खान हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, पहले MPA रहे, ANP में भी रहे, कुछ अर्सा शेरपाव के साथ रहे, वो सुना है कि काफ़ी एक मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। और उससे मुल्हिका जो हल्का है NA8 चारसदा, वहाँ पे आफ्ताब शेरपाव हैं, वो वहाँ से हमेशा जीतते आए हैं, और उनके मुकाबले में इस वक्त कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब। अच्छा, मैं सलीम साफ़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि अमीर मुकाम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं शांगला में, सवात के इलाके से, और फिर हज़ारा भी एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। समझा जा रहा है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार जीतेंगे, क्या कहते हैं आप? रिवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून हज़ारा डिवीज़न में एक मौसर जमात रही है और आपके बार भी है। पेशावर वैली में पीपल्स पार्टी, ANP और शेरपाव ग्रुप जैसी जमातें मौसर किरदार की हामिल रही हैं। जनूबी अजला के वहाँ पे JY एक बड़ी मौसर ताकत है और क़ुव्वत है, और फिर मलाकन डिवीज़न में वहाँ पे जमात इस्लामी लीडिंग रोल में हमेशा रहती है, लेकिन अब वहाँ पे मुस्लिम लीग नून भी है, और अमीर मकाम की वजह से मुस्लिम लीग नून और भी मजबूत हो गई है। उसके साथ साथ ANP ने भी कंसंट्रेट किया है, और पिछले इलेक्शन में वहाँ से बेशतर सीटें अवामी नेशनल पार्टी को मिली थी। तो एक तो मेरा ख्याल है कि इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा इन 4 ब्लॉक्स में तकसीम रहेगा, और ब्लॉक्स के हिसाब से शायद रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ आएंगे। दूसरा मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर तो तहरीक इंसाफ की हवा इस हद तक चली कि उसने रिवायती सियासी हुर्कियात या डायनामिक्स को गैर मुअस्सर कर दिया, तो फिर तो वो सरप्राइज़ दे सकता है। लेकिन अगर रिवायती सियासी हुर्कियात मुअस्सर रहे तो मेरे ख्याल में फिर वहाँ पे एक स्प्लिट मैंडेट आएगा,
और लीडिंग पोजीशन जिन जमातों को मिलेगी उसमें मुस्लिम लीग नून भी होगी, JUI भी होगी, और अवामी नेशनल पार्टी को भी जिस तरह लोग समझते थे कि उसका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, मैं नहीं समझता। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया और रहीमुल्लाह साहब ने भी उसकी तायीद की कि एक हमदर्दी के वोट, दूसरा लोग निकलेंगे। वहाँ के लोग बदकिस्मत ज़रूर हैं लेकिन अब वो आदी हो गए। आप देखें पेशावर में बाज़ार में धमाका हो जाता है, 5 मिनट बाद उधर उसी तरह की चहल पहल होती है, कारोबार उसी तरह जारी रहता है। तो मैं समझता हूं कि और आज भी आप देखें कि अगर सियासी जमात खुद जलसा ना करे तो और बात है, लेकिन अगर ANP भी जलसा करती है तो उसमें लोग आ जाते हैं। तो जब जलसे के लिए लोग निकलते हैं तो इलेक्शन वाले दिन तो ज़रूर मेरे ख्याल में निकलेंगे। 19-20 फर्क आ सकता है लेकिन वोटर उस दिन निकलेगा। साफ़ी साहब हमारे साथ रहिए, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा निगहत औरकज़ई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को तो बिल्कुल कैंपेनिंग की इजाज़त नहीं है, तो फिर कैसे आप ये इलेक्शन जीतेंगी? इलेक्शन में आप अभी तक तैयार हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल जी, पाकिस्तान की पार्टी जो है वो पूरी तरह तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। और 11 मई 2013 का दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंतखाबात के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है कि इंतखाबात हों। लेकिन इस सिलसिले में जैसा कि एक शूरा का, दहशत गर्दों का शूरा का एक इजलास हुआ जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि हमें जमहूरियत पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके जितने भी इत्तेहादी हैं उन पे हम दहशतगर्दी का उनको निशाना बनाते रहेंगे। लेकिन हमारी कौंसल जो है दहशतगर्दों की कौंसल, यानी उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग पाकिस्तान नवाज ग्रुप को, यानी नवाज शरीफ और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मुनव्वर हसन साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, इन लोगों को हम खुली इजाजत देते हैं कि अपने जलसे भी करें और जुलूस भी करें। और मेरा ख्याल है आज से 2 साल पहले का एक दुपट्टा जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में शहबाज शरीफ साहब की तरफ उछाला था कि जब उन्होंने कहा था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्द भी किसी से डिक्टेशन नहीं लेते और हम भी किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। पंजाब को छोड़ के बाकी सूबों में आपका जो मर्जी है वो कहें, करें लोगों के साथ, यानी मासूम लोगों की जिंदगियों से जरूर खेलें। निगहत साहब बात वो ये तो सारा आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, ये बात सही है, आप तैयार हैं बिल्कुल, आप इलेक्शन लड़ेंगे चाहे जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिल्कुल तैयार है। हम लोग अपनी कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया निगहत साहबा, बहुत शुक्रिया। इमरान साहब मैं आपसे सवाल करूँगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है उन्होंने निगहत साहबा ने कि वैसे तो वो तालिबान की जो काउंसिल है वो कहती है कि इलेक्शन ये गैर इस्लामी है, गुनाह कबीरा है, नहीं लड़ने देंगे इलेक्शन, लेकिन ये पाबंदी तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून पर नज़र नहीं आती। उनको तो इस गुनाह कबीरा में शिरकत की इजाज़त है। खुली छुट्टी है जी, खुली छुट्टी है। जिस तरह वो शहबाज शरीफ साहब का कह रही थी, आप देखें कि रहीम यार खां में इन्होंने मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी को सीट ली है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि आप जमात इस्लामी से बात करके देख लें, उनके अभी मिला लें, किसी लीडर को मिला लें, उनसे पूछें जी कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं आप इनकी मजम्मत करते हैं, तालिबान की मजम्मत करते हैं? कभी नहीं कहेंगे। सलीम साफ़ी साहब से पूछना चाहूँगा, साफ़ी साहब ये सारी गुफ्तगू भी हुई है, हमने देखा भी है कि बड़ी फोर्सेस हैं और वो नहीं आने देंगी इन लिबरल जमातों को। बज़ाहिर आप क्या समझते हैं 11 मई को ये जो एक कोशिश की जा रही है कि ANP को, PPP को कॉर्नर करके एक मैंडेट इस पर लाया जा सके, उसमें कामयाबी हो जाएगी उन फोर्सेस को? नहीं, मेरे ख्याल में उस तरह तो नहीं हो सकती। देखें, ये इस वक्त हम तो बहस कर रहे हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा, सियासी जमातों में हम तकाबुल कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक इलेक्शन एक पार्टी जीत चुकी है और उसका नाम है तालिबान। वो जो कुछ करना चाहते थे वो कर चुके हैं। मसलन उन्होंने अपनी ताकत और रौब का सिक्का बिठा दिया। वो जिन जमातों को और जिनकी क़यादत को घरों के अंदर बंद रखना चाहती थी उनको कर दिया। और सियासत भी उनसे कोई सीखे। पाकिस्तानी सियासतदानों को चाहिए कि ये सियासत का तरीका तहरीक तालिबान से सीखे। देखें वो कितना स्ट्रेटजिकली मूव करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को किस तरह तकसीम कर दिया। पहले
3 जमातों को निशाना डिक्लेयर करके और फिर मुज़ाकरात के लिए उन 3 जमातों को गारंटर के तौर पे सामने आने की बात कह के अब वो ऑटोमेटिकली हमारी सियासत तकसीम हो गई और वो जो 3 जमातों के अलावा जो जमातें हैं मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी वगैरह, वो सब उस चीज़ का शिकार हो गए और वो ये समझते हैं कि शायद हमारे लिए तो खैर है। मैं ये समझता हूँ कि देखें, वो जमहूरियत को नहीं मानते, वो जमहूरियत को कुफर समझते हैं। और उस कुलिये पे अगर आप देखें तो नवाज शरीफ साहब और मनोवर हसन साहब और इन सब की सियासत जो है वो जमहूरियत के ज़ुमरे में आती है। फिर एक और ख़तरनाक तकसीम इस वक्त होने जा रही है और वो है पंजाब और बाकी 3 सूबों की। बाकी 3 सूबों में वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वहाँ रोज़ाना बम पट रहे हैं और पंजाब वाहिद सूबा है कि वहाँ पे सियासत हो रही है और वहाँ की क़यादत को अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है। अब बड़ी शिद्दत के साथ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में ये एहसास पैदा हो रहा है कि भाई इन कामों के लिए सिर्फ हम हैं और पंजाब में अमन व अमान है। तो एक सियासी क़यादत को उन्होंने तकसीम कर दिया और अब अगर पंजाब की क़यादत ने और सियासी क़यादत ने दानाई का सबूत ना दिया तो खाकम बदहन इस हिसाब से भी वो तकसीम करने जा रहे हैं। लेकिन जो वो मैं कह रहा था कि मकासद पूरी तरह कामयाब इसलिए नहीं हो सकेंगे कि देखें, हम जब कारकर्दगी की बात करते हैं 2008 में अवामी नेशनल पार्टी भी कैंपेन कर सकती थी, पीपल्स पार्टी भी कर सकती थी और उस सूबे के लोगों ने बिलखसूस और बाकी सिंध और बलूचिस्तान के लोगों ने बिलअमूम और पंजाब के, उन्होंने इनको वोट दिए इस बुनियाद पर कि ये लोग अमन लाएंगे। आज 5 साल बाद उन्होंने मुल्क और सूबा इस हालत में हमारे हवाले किया है कि उसमें खुद उनके लिए घूमना फिरना नामुमकिन हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाए कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है। ये मेरे ख्याल में तालिबान की तरफ से उन पर एहसान हो रहा है कि ऐसी फिजा बना दी गई है कि वो मजलूम बन रहे हैं और उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है उस पर कोई डिबेट बात नहीं हो रही। आप हमारे साथ रहिए साफी साहब। इधर तजिया निगारों ने कहा है कि स्प्लिट मैंडेट होगा वहाँ पे। अब आपके कार्ड्स और सितारे क्या कहते हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा और क्या मुसर्रद शाहीन मौलाना फजलुर रहमान को हरा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं हरा सकेंगे, वो तो इलेक्शन से बहुत पहले आउट हो जाएंगी। अपना इलेक्शन क्या आपका क्या मतलब है, कैसे आउट हो जाएंगी इलेक्शन से? यानी कि पता चल जाएगा शी इज़ नॉट विनिंग, शी इज़ नोवेयर। हाँ जी, बहुत पहले इलेक्शन से, वोटिंग डे से मौलाना साहब अपना इलेक्शन जीतेंगे। और मेरे नज़दीक जो मैंने प्रॉस्पेक्ट जिन भी पार्टियों के देखे हैं उनके जायचों के हिसाब से और कार्ड के हिसाब से मुझे लगता है JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शायद ये कोलिशन में गवर्नमेंट बनाए। इन 2 पार्टीज़ के ब्राइटेस्ट चांसेस हैं मेरे पास। सितारे कार्ड्स ये कहते हैं। कार्ड्स ये कहते हैं। और उसके अलावा जो इमरान खान की पार्टी है PTI, ये भी अब इसकी भी वॉइस होगी। यू कैन सी PTI इन असम्बली। ये 3 जमातें मुझे प्रोमिनेंटली असम्बली में नजर आती हैं। अच्छा, और साफी साहब आपने ये बात सुनी, आपका कमेंट चाहूँगा बड़ा मुख्तसर। मुस्लिम लीग नून और JUIF ये KPK में गवर्नमेंट बनाएंगे? जी, इस तजिए में वज़न हो सकता है क्योंकि ये दोनों जमातें इस वक्त आप देखें कि जो सबसे बड़ा तजिया करते हैं या सर्वे करते हैं वो ये इलेक्टेबल करते हैं। और हमने देखा कि आज से साल पहले उन इलेक्टेबल का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ था, लेकिन पिछले ये जो आखिरी 2 महीने गुजरे हैं उसमें सारे इलेक्टेबल उनका रुख मुस्लिम लीग नून और JUI की तरफ था। ऐसे लोग मसलन अवामी नेशनल पार्टी के वो MPAs जो हमारी तरह 62-63 पे पूरा नहीं उतरते, वो लोग भी JUI में चले गए हैं इसके लिए। तो इससे अंदाज़ा लगाए कि आपका मतलब है नेक और परहेजगार लोग। आपका मतलब है नेक और परहेजगार लोग। जी, वही नेक और परहेजगार लोग जो 62-63 पे पूरा नहीं उतरते, वो लोगों की एक बड़ी तादाद भी JUI में जा चुकी है। तो उससे अंदाज़ा होता है कि इन जमातों की पोजीशन बेहतर है। दूसरी बात यह कि अगर तहरीक इंसाफ को कुछ सीटें मिलती हैं, अब देखें इस वक्त भी इत्तेहाद कोई इसलिए नहीं हो सका कि कोई भी जमात तालिबान के खौफ से और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ANP और पीपल्स पार्टी के करीब जाने को तैयार नहीं थी, ना JUI अच्छा, साफी साहब और ना वो दूसरी। हमारे साथ एक आखिरी नुकता जी, आखिरी नुकता ये कि अब अगर इंतखाबात के बाद भी चूँकि तहरीक इंसाफ ने कम व बेश सब के दरवाजे अपने सब के लिए बंद कर दिए हैं, इसलिए ज़्यादा इम्कान यही बनता है कि इलेक्शन के बाद
ये दोनों जमातें, और हो सकता है कि शेरपाव साहब की जमात भी इनके साथ शामिल हो, ये तीनों मिलकर हुकूमत बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। हमारे साथ तजिया निगार हुसैन शहीद सोहरवर्दी मौजूद हैं। मैं उनसे सोहरवर्दी साहब आपसे क्विक कमेंट चाहूँगा, क्या देख रहे हैं आपके इलेक्शन के बाद क्या मंजरनामा होगा, कौन हुकूमत बनाएगा, कौन आगे आएगा? मेरा तो ख्याल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक स्प्लिट मैंडेट आ रहा है, जिसमें बड़ा क्लियरली हमें नज़र आ रही है कि एक तकसीम होगी, जिसमें कि जो जनूबी अजला हैं उनमें हमें जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो नज़र आ रही है उभरती हुई, अगरचे उनको टफ टाइम देने वाले वहाँ पर बहुत हैं, जिनमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप भी है। पीपल्स पार्टी भी वहाँ पर थोड़ा बहुत टफ टाइम देगी, लेकिन पीपल्स पार्टी की इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा शख्सी है, यानी नज़रियाती वोट इस दफ़ा वो नहीं ले पा रहे हैं। अलबत्ता हर शख्स जो वहाँ अपने इलाके में मजबूत है तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से मजबूत नहीं है, बल्कि वो अपनी शख्सी वोटों की वजह से। आपका कहना है कि ये एक स्प्लिट मैंडेट होगा, पूरे सूबे में स्प्लिट मैंडेट। बहुत बहुत शुक्रिया सोहरवर्दी साहब, इमरान शफकत साहब आपका भी शुक्रिया, आलिया नज़ीर साहबा आपका भी। आपने देखा कि क्या सूरत हाल है KPK में। बहरहाल फैसला तो 11 मई को होगा कि अवाम किसके सर पर हुकूमत का ताज रखते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।